जो अपने मन पर संयम रखकर ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए तो गुरु भक्ति जगाकर गुरु सेवा करना ही एक उपाय है। गुरु शिष्य की मुश्किलों एवं अवरोधों को जानते हैं, क्योंकि वे त्रिकाल ज्ञानी हैं। अतः मन में ही उनसे प्रार्थना करो, वे आपके अवरोध दूर करेंगे। गुरु का दर्शन अंधकार का सर्वथा नाश करता है और असीम आनंद देता है। भगवान आपका कल्याण करें और आप सब गुरु भक्ति जैसे दुर्लभ देवी गुण का विकास करो। भगवान स्वयं ही आचार्य के रूप में दिखते हैं। वे मानव के रूप में प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं अथवा ब्रह्मनिष्ठ महान ज्ञानी के रूप में दर्शन देते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन का एकमात्र हेतु महान गुरु की सेवा करना है। केवल बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है, उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। किंतु जब व्यक्ति गुरु के संपर्क में आता है, तब उसमें सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति और सच्चा आनंद प्रकट होता है। वे गुरु भी ऐसे हों जिन्होंने परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित किया हो। शिष्य को घास के तिनके से भी अधिक नम्र, अहंकार रहित होना चाहिए, तभी गुरु की कृपा उस पर उतरेगी। व्यक्तिगत अनुभूति में गुरु की देह नश्वर नहीं। गुरुदेव की समस्त स्मृतियां भी मेरे लिए शाश्वत है। गुरु की यह देह धन्य है जो विश्वेश्वर की समझ दे सकी। गुरुदेव की इस नश्वर देह में से ही शाश्वत कृपा का झरना फूट निकला था। कौन कहता है कि इस दृष्टि से गुरु की देह नश्वर थी? वेदांत में कहाँ लिखा है कि गुरुदेव की पवित्र स्मृति में अपना हृदय पवित्र ना करो? गुरु के पावन उपदेश का, गुरु के पावन प्रेम का बारंबार स्मरण करके प्रेम सागर में ना डूबो। मूर्ख बन गए हो या ठग हो, खुद को ब्रह्मज्ञानी मानकर कोरे के कोरे बैठे रह जाना चाहते हो क्या? अरे पागल, सचमुच तुम जन्मांध हो, तुम आवारा पशु हो। तुम्हारा हृदय पवित्र होना कठिन है। यदि तुम्हें गुरु प्रसाद का भी ख्याल नहीं है, गुरु प्रसाद की कद्र नहीं है, तो तुम्हारे भाग्य में धक्के खाने के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? तुम संसार के लिए रोगे, संतानों के लिए रोगे, परिवार के लिए आंसू बहाओगे, परंतु मैं तो गुरु की कृपा के लिए रोऊंगा। मैं गुरु चरणों के लिए रो रहा हूँ और रोता ही रहूँगा। इसमें जीवन की सार्थकता है। इस प्रकार निजानंद उस स्थिति में भी अपने शिष्यों को समझाने लगे। निजानंद के अंतर में
निज का आनंद समा नहीं पा रहा था। जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती थी, जहाँ जहाँ उनकी पुकार पहुँचती थी, वहाँ वे स्वयं ही निज स्वरूप हो जाते थे। निजानंद गुरु की याद ताजा कर रहे हैं। गुरु के सानिध्य में घटी संपूर्ण घटनाओं को हृदय पटल पर चित्रित करते हुए संसार को, संसार के संबंध को अलविदा कर रहे हैं। निजानंद स्वामी धन्य धन्य हो गए। गुरुचरणों में भाव विभोर निजानंद स्वामी के चरणों में अपने बार बार नमस्कार हो। इस प्रकार के निजानंद गण, सद्गुरु के सत शिष्य गण एवं सद्भक्त गण भक्ति भाव में विभोर हो गुरु प्रेम में जब रोते हैं, तब जिस स्थान पर उनके वे आंसू पड़ते हैं, वहाँ की भूमि कृतकृत्य हो जाती है, धन्य धन्य हो उठती है। उसमें तीर्थत्व की शक्ति आ जाती है। जहाँ गुरु भक्त अपने चरण रखते हैं, वह भूमि पूजी जाती है। उस धरा की धूल भी पूज्य है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। निजानंद निज गुरु कृपा को पहचान कर गुरु बन गए। ज्ञानदेव गुरु कृपा का परिचय पाकर गुरुत्व को उपलब्ध हो गए। देवगढ़ के दीवान साहब जनार्दन स्वामी के शिष्य एकनाथ जी ने गुरु भक्ति में हंसते हंसते और गुरु प्रेम में रोते रोते जो प्राप्त किया, वह बड़े बड़े योगी भी नहीं पा सकते। योगी तो आँखों को दबाकर, नाक कान को विविध प्रकार से परेशान करके अनेकों प्रकार की साधनाएं एवं ना जाने कितना परिश्रम करता है, तब कहीं जाकर मन शांत होता है। एकनाथ का मन तो गुरु सेवा से ही शांत हो जाता था। गुरु के स्मरण मात्र से उनका हृदय पवित्र हो जाता था और उस पावन हृदय ने हजारों हजारों शिष्यों के हृदय को पवित्र किया।